में बता रहा है, हमने प्रूव किया पिछले लॉन्ग में। अब ये एरिया है, इधर देखो, और ये v इंटू डेल्टा टी किसके बराबर है? इधर देखें सारे, अभी हमने किया था v इंटू डेल्टा टी किसके बराबर है? डिस्टेंस के। और मैंने आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी सिखाया था कि एरिया इंटू डिस्टेंस किसके बराबर होता है? वॉल्यूम के। किसके बराबर होता है? वॉल्यूम। इसका मतलब ये देखो, तवज्जो, ये एरिया इंटू v और ये एरिया इंटू वी डेल्टा टी, ये किसके बराबर है? एरिया इंटू वी डेल्टा टी असल में बराबर है एरिया, और वी डेल्टा टी किसके बराबर है? डेल्टा एक्स, और सर ये बराबर है वॉल्यूम के। तो वर्क डन क्या निकलेगा? W इज इक्वल्स टू P1, इसकी जगह वॉल्यूम, P2 इसकी जगह वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम क्या ले लेते हैं? कॉमन। तो वर्क डन क्या निकलेगा? P1 माइनस P2 इंटू वॉल्यूम। ये टोटल वर्क डन निकलेगा, ये टोटल वर्क डन निकलेगा, ये टोटल वर्क डन निकलेगा। अब हमने क्या करना है कि ये जो टोटल वर्क डन है ये क्या करेगा? उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो है उसके बराबर होगा। कि हमारे पास जो टोटल वर्क डन है सर, वो टोटल वर्क डन बराबर होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। तो सर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा हमारे पास? वो होगा mgh2 माइनस mgh1, फार्मूला mgh पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल का। और सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? दैट विल बी अपना हमारे पास होगा 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर। ठीक हो गया। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv स्क्वायर होता है। अब ये दोनों आपने इधर पुट करने हैं और w आपने निकाला है। इसीलिए मैंने कहा था कि आपने क्या किया, W आपने क्यों निकाला? कि टोटल वर्क डन आपने फ्लूइड का निकाल लिया है। हमने कहा कि हमने बर्नौलीज इक्वेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। तो ये हम क्या लगा रहे हैं? ये हम लगा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल वर्क डन विल बी इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो हमने टोटल एनर्जी वर्क डन जो हुआ है फ्लूइड पे वो, और जो पोटेंशियल एनर्जी में उस वर्क डन के नतीजे में उसकी पोटेंशियल एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी में चेंज है, उसका सम ये इक्वल कर दिया। अब वर्क डन का फार्मूला बस जी इख्तिताम है, खत्म है। वर्क डन जो है दैट इज द P1 माइनस P2 इंटू वॉल्यूम। ये हमने अभी निकाला, सबको नजर आ रहा है इक्वेशन 3 के अंदर। जो हमने अपर पोर्शन के लिए वर्क निकाला, लोअर के निकाला, दोनों को ऐड करके ये टोटल वर्क डन हमने निकाला है, इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये देखें इसका फार्मूला ये mgh2 माइनस mgh1, ओके, प्लस काइनेटिक एनर्जी में चेंज 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर। अब इस वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं? हमें पता है डेंसिटी किसके बराबर होती है? डेंसिटी बराबर होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो सकता है? मैस पर डेंसिटी। इंटरचेंज कर दें पोजीशन। तो सर जी आपके पास P1 माइनस P2 और वॉल्यूम आ गया मैस ओवर रो। और सर इन सब में मैस मौजूद है, कॉमन निकाल लें। राइट हैंड साइड पे सब में मैस मौजूद है, कॉमन निकाल लें। निकाल दिया, अंदर क्या बचा? GH2 माइनस GH1 प्लस 1/2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 V1 स्क्वायर। ये m इस m से क्या हो गया? कैंसिल। रो दूसरी तरफ जाके सबसे मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके सबसे मल्टीप्लाई। तो रो GH2 माइनस रो GH1 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। और इधर क्या बचा? P1 माइनस P2। अब क्या करें? 1 वाले एक साइड पे कर लें और 2 वाले दूसरी साइड पे, बस इक्वेशन बनने लगी है। ये 1P1 इधर ही प्लस ये रो GH1, क्योंकि ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का, प्लस ये इधर माइनस का है इधर आके प्लस का 1/2 रो V1 स्क्वायर। ओके हो गया। अब P2 इधर माइनस का इधर आके प्लस का, प्लस रो GH2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि ये 1 1 1 1 और 2 2 2 2 ये क्या है? ये सारा बराबर है। इस बराबर का मतलब कि आप अब 1 1 2 2 के चक्कर में ना पड़ो,
आप सिंपली लिख दो कि ये चीज़ क्या है, कांस्टेंट है, और ये कौन सा एक्सप्रेशन है, ये लंबी डिस्कशन के बाद ये एक्सप्रेशन है फॉर द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए नहीं है, ये है बर्नौलीज इक्वेशन के लिए। किसके लिए है? बर्नौलीज इक्वेशन। लेकिन हमने इसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इस्तेमाल किया है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाया था, और यहाँ पे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया है। तो ये क्या चीज़ है? ये प्रेशर है। ये क्या चीज़ है? 1/2 रो वी स्क्वायर। देखिए रो की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी की डेफिनेशन, और आगे वी स्क्वायर। तो ये वॉल्यूम को हम बड़ा लिख रहे हैं और स्पीड को, वेलोसिटी को हम छोटा लिख रहे हैं। तो ये 1/2 mv², व्हाट इज दिस? काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब ये प्रेशर है और ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमने बना लिया। सिमिलरली हम इसको भी बना सकते हैं, जो आपने बनाना है, रो की जगह मास पर यूनिट वॉल्यूम, और ये क्या होगा? दिस वन विल बी दी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये बर्नौली इक्वेशन क्या बता रही है? बर्नौली इक्वेशन बता रही है सम ऑफ, सम का मतलब ऐड करना, किन किन चीजों को? प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द फ्लूइड विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो हम इसे सिंपल लिख सकते हैं द सम ऑफ, अब डेफिनेशन जो हमारा पहला टास्क है, द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम will remain constant during the flow of the fluid at any point. This is the Bernoulli's equation, this is the statement of the Bernoulli's equation कि हमारे पास प्रेशर का सम और उसके साथ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और उसके साथ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो सम है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। हमने इसमें क्या किया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल किया। तो बोर्ड पे सारा का सारा बर्नौली इक्वेशन आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम आपको कैमरा का व्यू ऐसे दिखाएंगे कि नहीं, डायग्राम से हम शुरू करेंगे। ये पहले, सबसे पहले ये पोर्शन डेफिनेशन बोर्ड लिखने के दौरान पहले, फिर एक्सप्लेनेशन में हम कंसीडर वो सारी बातें लिख के ये, उसके बाद हम जाएंगे वर्क डन लोअर पोर्शन, अपर पोर्शन, फिर वर्क डन लोअर पोर्शन, फिर हम इन दोनों को ऐड करके टोटल वर्क डन सेकंड कॉलम में, टोटल वर्क डन जब एंड पे निकल आया फिर हम आगे लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि वो टोटल वर्क डन किसके बराबर है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी बर्नौली इक्वेशन वो ये कि प्रेशर का, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो आपके पास सम है वो किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा। दिस इज द vital important long question, third long question of this chapter 6 which is the fluid dynamics। तो 3 long question, पहला टर्मिनल वेलोसिटी, दूसरा हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और तीसरा बर्नौलीज इक्वेशन बेटा खत्म है। तो इसे अच्छे से देखिएगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कशन लेके आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।